आप सभी को मेरा नमस्कार। आज 1 जनवरी है और हम सभी जो है नववर्ष की बधाई व शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। इसी बीच हमारे क्षेत्र में एक आशा वर्कर हैं जिनके बारे में मैं आप सभी के बीच में चर्चा करना चाहता हूं। ये वही आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने जननी सुरक्षा योजना को मजबूत किया था। ये वही आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने मदर मॉर्टेलिटी रेट को घटाया था और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को भी भारत में घटाया था। ये वही आशा वर्कर्स हैं जिन्होंने कोरोना में अपना योगदान दिया था। ये वही आशा वर्कर्स हैं जो फ्रंट वॉरियर्स के रूप में इस देश में सेवा देती आ रही हैं। ऐसी आशा वर्कर्स को मैं सलाम करता हूं। और इनकी अभी मैं आज सुबह एक न्यूज़ देख रहा था, यहीं हमारे कौड़ी राम में जो है कुछ आशा वर्कर्स धरना दे रही थी। देख के बड़ा दुख हुआ कि हमारे देश में, भारत जैसे देश में आशा वर्कर्स आज इंसेंटिव्स पे उन्होंने काम करना शुरू किया था। इंसेंटिव मतलब प्रोत्साहना राशि बोलते हैं। सरकार द्वारा जो है आशा वर्कर्स को एक इंसेंटिव्स दिया जाता है, उसी के जरिए फिर धीरे धीरे इनको कुछ मानदेय, बहुत बेसिक मानदेय रखा गया जिस पे आशा वर्कर्स हमारे देश में काम करती हैं। और उत्तर प्रदेश में बेसिकली उनको बहुत छोटा अमाउंट 3500 रुपये के करीब, 3000 से 3500 के करीब एक मंथली आय के रूप में उन्हें दिया गया। आप बताइए 3500 रुपये में क्या आप अपना परिवार आज के डेट में चला सकते हैं? ये संभव है या नहीं? अगर संभव है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई है, जिस हिसाब से खर्चे हैं, 3500 में कोई अपना परिवार नहीं जिला सकता। आशा वर्कर्स 25 से 40 साल के एज के लोगों को बनाया गया था। इसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन हाई स्कूल या 8वीं के आसपास का रखा गया था। और इन हेल्थ वर्कर्स को सरकार ने बहुत सारी ट्रेनिंग दे के जो है इन्हें प्रशिक्षित भी किया कि जिससे ये जो है ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को अच्छा कर सके। मैं बात आपको बताता हूँ, जब मैं हेल्थ केयर में, क्योंकि मैं शुरू से जुड़ा रहा, हम यहीं गोला के माँ शारदा हॉस्पिटल में थे, तो आशा वर्कर्स पहले हमारे यहाँ ANM और GNM स्टाफ नर्स हुआ रहती हैं, अब भी हैं। तो ये लोग मातृ शिशु व्यवस्था को देखती थी, मदर को और बच्चे को। जच्चा बच्चा केंद्र जो चलता था, इन्हीं लोगों के पास सब कुछ था और यही लोग इसकी सेवा दिया करते थे। लेकिन जिस तरह की सरकार व्यवस्था चाहती थी, उस समय क्या होता था कि बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांव में, ग्रामीण में ही, गांव में ही उनकी डिलीवरी हो जाती थी। वो लोग स्वास्थ्य केंद्र तक नहीं पहुंच पाते थे। तो सरकार के दिमाग में आया एक आशा वर्कर्स का, जिनको एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटिस्ट कहते हैं। आशा वर्कर्स की योजना उन्होंने ले आया, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया था। बाद में इसको NHM को ट्रांसफ़र किया गया। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आशा वर्कर्स काम की और इनका योगदान, सच बताएं, लाजवाब योगदान था। क्योंकि कोविड में जब हम लोग काम कर रहे थे, तो जब गांव में लोगों से कनेक्ट करने की बात आ रही थी या किसी की समस्या हमारे तक पहुंचाने की बात आ रही थी, तो हमें भी कहीं ना कहीं कुछ आशाओं का सहयोग मिला। जिस समय सरकारी व्यवस्था ठप हो रही थी, जिस समय प्राइवेट व्यवस्थाएं ठप हो रही थी, सब कुछ ठप हो रहा था, उस समय जो कम्युनिकेशन का चैनल था, वो चैनल था आशा के भी जरिए हम लोगों से कनेक्ट हो पा रहे थे। तो ऐसी सेवा को, ऐसी वर्कर्स को हम चाहते हैं कि हम सब का सहयोग मिलना चाहिए, हम सब का अपनापन मिलना चाहिए। इन सभी आशा वर्कर्स को, इन्हें धरना पे नहीं, हमारे सहयोग की ज़रूरत है। हमारे माननीय विधायक, हमारी सरकार, हमारे जो भी उस अहदे पे लोग हैं, जो लोग इन आशा वर्कर्स की आवाज़ को सुन सकते हैं, वो लोग अपना सहयोग करें और इनके सभी समस्याओं का समाधान करें। क्योंकि मानदेय इनका अधिकार है और ये सिर्फ इंसेंटिव पे कैसे जी सकती हैं, इनके लिए एक मानदेय चाहिए। क्योंकि इंसेंटिव की जब मैं बात करता हूँ ना, देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन बड़ी ख़राब चीज़ है ना। क्योंकि जो पेट होती है ना, ये पेट, जब बात आती है सिर्फ कमीशन पे काम करने की, तो कमीशन पे आदमी, देखिए अगर अच्छी अर्निंग आ रही है तब तो करेगा, नहीं आ रही है तो फिर आदमी जो है कभी कभी गलत रास्ते को भी चूज कर लेता है।
ऐसा देखने को मिलता है। मैं बहुत ज़्यादा इस बात पे चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि बहुत अच्छी आशाएं हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन कुछ लोगों को अपने रोज़गार के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उस चैलेंजेस में आदमी कभी कभी गलत रास्ते पे भी निकल जाता है। तो मैं सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि इन आशा वर्कर्स का मानदेय, एक अच्छी मानदेय सुनिश्चित करें, जिन्हें इन्हें कभी भी सरकार के विरुद्ध या फिर गलत रास्ते का चयन न करना पड़े, या अच्छे रहें, ऐसे ही रहें जैसे देश की ज़रूरत है। आशा वर्कर्स का मैं सपोर्ट करता हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इन सभी आशा वर्कर्स का आप लोग सम्मान करें, सहयोग करें और अपनापन दें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी, धन्यवाद।